बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से हिजाज़ मुक़द्दस का मुबारक सफ़र और फिर उसके बाद यूएई की सफ़र से वापसी हो गई है। उम्रे के सफ़र के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बैतुल्लाह के अंदर काफ़ी ममालिक के ज़ायरीन से बात होती रही, दावत के काम के हवाले से और इस काम की ज़िम्मेदारी के हवाले से कि अल्लाह ने हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम को उम्मती बनाया है और एक बड़ी अजीम शान हमें मेहनत अता फरमाई है। और फिर ख़ास तौर पर मैंने लोगों से ये बात की कि जो मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आए हुए थे कि अगर पहली सदी के मुसलमान या मक्का मुकरमा से या मदीना पाक से पूरी दुनिया के अंदर न जाते तो आज इस शहर में ये आबादी नहीं होनी थी। उन लोगों की मेहनतों से और उन लोगों के सफ़र से और हिजरत से और यहाँ से कुर्बानी के साथ मक्का मुसलमान के दिल के अंदर एक सारी ज़िंदगी सबसे बड़ी तड़प यही होती है कि मैं बैतुल्लाह जाऊँ, अल्लाह के घर को देखूँ, मैं रोज़ा अक़दस पे हाज़िर हूँ, वहाँ पे मैं सलातो सलाम पढ़ूँ। आप सलातो सलाम की कब्र अतहर की ज़ियारत ऐसे ही है जैसे आपने फरमाया, ऐसे ही जैसे ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसने कहा मेरी ज़िंदगी में ज़ियारत की। लेकिन उन लोगों ने बुनियादी तौर पर मुक़द्दस शहरों को छोड़ा और पूरी दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम के पैगाम को लेके गए और पूरी दुनिया में इस्लाम का तारफ़ कराया। तो मैंने लोगों से ये कहा कि उन तारफ़ की बुनियाद पर वो लोग आज सारी दुनिया से ज़ायरीन यहाँ मक्का मुकरमा आ रहे हैं, मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। तो अगर हम लोग भी इस मेहनत को करते रहें और दुनिया के इंसानों तक पैगाम लेके जाते रहें तो और लोग ऐसे लोग जहाँ जिन लोगों को इस्लाम का पता नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ नहीं है, आज भी अरब हाँ ऐसे इंसान हैं जो अल्लाह से नाबलद हैं, अल्लाह के रसूल से नाबलद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से इस मौजू पे बात होती रही और बड़े हमल से उन लोगों ने बात सुनी, इरादा भी किया कि हम इस काम को करेंगे। और फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र के बाद, उम्रे के बाद और फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी के बाद फिर वापस से यहाँ पे जद्दा में आए। जद्दा में हमारे मेज़बान नवीद आज़म साहब थे। फिर वहाँ पे एक स्टूडेंट थे हमारे आतिफ डार साहब पाकिस्तान कौंसल खाने में, उन्होंने वहाँ पे बड़ा अच्छा बयान अरेंज किया एम्बेसी के अंदर, मुख्तलिफ सफारती अमला में था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इकट्ठा किया। वहाँ पे इसी मौजू पे बात हुई कि आप लोग यहाँ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तानी आपके पास आते हैं मुख्तलिफ मसाइल लेके, आप उनकी जितनी मदद अच्छे अंदाज से करेंगे उतना ही आपको अजर भी है, आपकी ड्यूटी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी ये बात हुई कि आप मुस्लिम ममालिक में आपकी ड्यूटियाँ जो है ट्रांसफ़र वगैरह होती रहती हैं, तो अगर आप अपने आप को एक पाकिस्तान का एक अपना नुमाइंदा समझना, सफ़ीर समझना और इसको प्रोटोकॉल समझना कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, डिप्टी सफ़ीर हूँ या मेरी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं। एक है मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर हूँ। हर मुसलमान कलमे वाला जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर है। तो इस हवाले से उनसे बात हुई। तो इस सफ़र के दौरान अरब अमीन और मूसा हाशमी, नुमान शफीक और हाफ़िज़ ईसा इस तरह और स्टूडेंट्स वगैरह मिलते रहे। माशाल्लाह मुख्तलिफ मौक़े पर नुसरत की इकराम किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। फिर यहाँ पे दुबई आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी आने का मकसद यही था कि जो हमारे तलबा यहाँ से गए हुए हैं मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ऐसे ही वो जिस तरह अपने जॉब्स में मेहनत कर रहे हैं, अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर करने के स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही ये एक मकसद था कि उनको जाके मिला जाए और उनको साथ ये भी शेयरिंग की जाए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले भी हैं। एक है दुनियावी काम की निस्बत से दिन रात एक करके मेहनत करना और उसके लिए फ़िक्र करना और सोचना और उसके लिए सोना जागना। एक है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले भी हैं, हम उसके उस फ़िक्र के लिए भी थोड़ी अपनी तवानाइयों को और सोचों को और जज्बों को लगाएं ताकि अल्लाह कल हमसे राज़ी हो जाए। एक है दुनिया का, रसूल पाक ने फरमाया कि कुछ लोग दुनिया के बेटे होते हैं, कुछ लोग आखिरत के बेटे होते हैं। अगर तुमसे हो सके तो दुनिया का बेटा न बनना, आखिरत का बेटा बन जाना। क्या मतलब, दुनिया को ही ना मकसद सिर्फ बना लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र के दौरान तकरीबन काफ़ी तलबा से मुलाकातें हुई, काफ़ी दोस्त अहबाब मिले और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से बात भी सुनी और अल्लाह के रास्ते में निकलने का अज़म और इरादा भी किया। फिर शारजाह मरकज़ वहाँ पे तलबा को इकट्ठा किया, वहाँ पे काफ़ी लड़के आए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस माहौल को देखा, बड़े खुश हुए और इरादे कि हम इंशाल्लाह यहाँ पे आते भी रहेंगे। फिर अबू धाबी मरकज़ भी जाना हुआ। यहाँ पे हमारे जो
دوست احباب تھے، خاص طور پہ چودھری اقبال صاحب اور سبحان اقبال، اور پھر ہمارے میزبان خاص طور پہ عاطف اور احتشام وغیرہ، ان لوگوں نے بڑی نصرت کی۔ اس کے علاوہ اور ہمارے طلباء ہیں وہ کافی عرصے سے وہاں سیٹل ہیں، راجہ مدثر ہے، تنویر ہے، عبدالخالق صاحب وغیرہ حضرات، ان لوگوں نے ماشاءاللہ بڑا وہاں پہ اکرام کیا، نصرت کی۔ اور ابوظہبی کے در ابراج صاحب ہیں، اور ہمارے وہاں پہ طلباء تھے، عبدالغفار تھے، اور ایک اپنا راجہ مدثر تھے۔ اس طرح کر کے اور بھی کافی طلباء ابوظہبی مرکز کے اندر بھی تشریف لائے، انہوں نے وہاں پہ الحمدللہ اس ماحول کو دیکھا اور ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو بھی کریں گے۔ جس طرح ہم اپنی محنت دنیاوی نسبت سے کر رہے ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے تبادل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کام کو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور اس کے لیے بھی اپنی جان مال جو ہے وقت اس کو اسپیئر کریں، تاکہ اور یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ میرا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور پھر یہاں پہ اور بھی کافی طلباء الحمدللہ ملتے ہیں، جیسے چیمہ صاحب اور عثمان ارشاد اور جمال، اور اس طرح ہمارے ایک بہت پرانے اسٹوڈنٹ تھے اشتیاق بھائی، ان سے ملاقات ہوئی 15-20 سال بعد، ان سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات رہی الحمدللہ۔ اس طرح بھائی عتیق صاحب ہیں، اس طرح کافی اور بھی ایسے کئی نام ہیں جس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے وہاں پہ قیام کے دوران نصرت کی، اکرام کیا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے بھی کیے۔ اور کچھ ایسے طلباء بھی تھے جو بہت زیادہ دور تھے اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کو بھی اپنے راستے میں قبول کرے۔ اور میرا بس پیغام سب کے نام یہی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، ہماری نسبت سب سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہونا ہے۔ اور پھر یہ واپسی پہ بھی ننکانہ کے ہمارے اسپیشل دوست فیصل غلام مصطفیٰ صاحب اور انس صاحب اور طاہر صاحب نے بھرپور نصرت کی، اکرام کیا۔ ذوالفقار صاحب لاہور سے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اکرام کیا اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کے ہم اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اور سوچ کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔